नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज जून महीने की 20 तारीख है और दिन है गुरुवार। कल देर शाम को केंद्र सरकार ने 14 फसलों पर समर्थन मूल्य बढ़ाया है और सबसे ज़्यादा जो समर्थन मूल्य बढ़ा है उनमें शामिल है कपास और उसके बाद दूसरा नंबर आता है सोयाबीन का। सोयाबीन का भाव 292 रुपये यानी लगभग 300 रुपये प्लस हो गया है और कपास का भाव 501 रुपये प्लस हो गया है। यानी पिछले साल से 500 रुपये ज़्यादा इस बार समर्थन मूल्य मिलेगा और 300 रुपये के लगभग यानी 292 रुपये के का भाव सोयाबीन में ज़्यादा मिलेगा। इन दोनों फसलों को लेकर सरकार की चिंता ज़्यादा है। हालांकि अरहर और उड़द आदि में भी समर्थन मूल्य बढ़ा है, वो मैं आपको विस्तार से जानकारी दे देता हूं कि किस में क्या हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा चिंताजनक बात यह है कि सोयाबीन को लेकर के किसानों का रुझान कम होते हुए दिखाई दे रहा है। फिलहाल तक जी का जो रुझान आ रहा है किसानों का, वो दूसरी फसलें जैसे मक्का आदि की तरफ शिफ्ट होने का मामला दिखाई दे रहा है। कारण ये है कि पिछले 2 साल से लगातार सोयाबीन के अंदर बाजार तेज नहीं है, बाजार मंदे की तरफ ही ज़्यादा रहा है और लोगों को, किसानों को इसमें कोई सहारा नहीं मिल रहा है। लागत मूल्य भी नहीं निकल रहा है सोयाबीन में और आने वाले दिनों के अंदर भी इसमें कोई बड़ी तेजी की गुंजाइश नहीं लगती है फिलहाल, क्योंकि जब तक आज जो समर्थन मूल्य बढ़ाया है इसका असर क्या आएगा, कितना किसान आकर्षित होते हैं सोयाबीन की फसल की तरफ, ये जो निर्णय आएगा ये जुलाई के एंड में पता लगेगा कि बिजाई कितनी होती हुई दिखाई दी है। अगर बिजाई में थोड़ा बहुत भी सुधार होता है तो शायद बाजार स्टेबल रहेगा और उसके बाद अगर बिजाई ज़्यादा घटती है तो बाजार तेज होने की संभावना अगस्त के आसपास बनती हुई दिखाई दे सकती है। इसी तरह से कपास का जो रकबा है, यानी उत्तर भारत के अंदर खास तौर पे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के अंदर तो बिजाई समाप्त हो चुकी है और अब इस समय जो समर्थन मूल्य बढ़ाने का जो फैसला सरकार ने किया है उसका असर अगर आएगा तो महाराष्ट्र में आएगा, मध्य प्रदेश में आएगा और गुजरात में आएगा ज़्यादातर, क्योंकि यही 3 स्टेट बड़े हैं जहां पर कपास की बिजाई ज़्यादा होती है। फिलहाल महाराष्ट्र के अंदर कपास की बिजाई पिछले साल की तुलना में कुछ प्लस होती हुई लगभग 11% बढ़ती हुई दिखाई दी है। लेकिन उत्तर भारत की बात करें तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में बड़े स्तर पर जो बिजाई है वो घटी है। पंजाब इसमें सबसे आगे है घटने में, मात्र 96,000 एकड़ के आसपास जो अभी तक की रिपोर्ट मेरे पास है, मात्र 96,000 यानी 1 लाख हेक्टेयर से कम एरिया में कपास की बिजाई हुई है, जो पिछले साल लगभग 1.25 लाख थी, उससे पिछले साल लगभग 2.5 लाख एकड़ में नरमा कपास की बिजाई हुई थी। कारण उत्तर भारत के अंदर स्पष्ट है कि गुलाबी सुंडी का जो प्रकोप है उस कारण से फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है पिछले काफ़ी समय से, कई सालों से, और उसका कोई उपचार होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, जिससे किसान बहुत बेहद दुखी हैं, परेशान हैं। इसलिए शायद ये नरमा कपास की फसल घट रही है। तो आज इसका सोयाबीन के बाजार पर समर्थन मूल्य बढ़ने का असर मैंने बता दिया कि जुलाई के एंड में पता लगेगा या अगस्त के फर्स्ट वीक में पता लगेगा। फिलहाल जो इसमें सोयाबीन के जो भाव हैं इस पर कोई ज़्यादा असर आता हुआ दिखाई इस कारण से नहीं दे रहा है कि समर्थन मूल्य बढ़ाया है। लेकिन सरसों बाजार में इसका असर देखा जा सकता था। अगर सोयाबीन पर असर होता थोड़ा बहुत, 200-250 रुपये बढ़ने की संभावना होती तो शायद सरसों पर भी 50 रुपये का असर जरूर आता। फिलहाल सरसों पर कोई ज़्यादा घटबढ़ की संभावना नहीं है, सरसों वैसी की वैसी स्थिति में है। आज जो सरसों का बाजार खुलने वाला है उसमें गिरावट की संभावना कम है, हालांकि प्लस होने की संभावना भी कोई ज़्यादा नहीं है। कोई 20-25-50 रुपये अगर समर्थन मूल्य, क्षमा करें, कल की तुलना में अगर 50 रुपये बाजार बढ़ता भी है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी तेजी की गुंजाइश फिलहाल दिखाई नहीं देती है। कुछ फसलों के दाम मैं बता देता हूं जो कल समर्थन मूल्य बढ़ाया है। सोयाबीन का भाव 292 रुपये बढ़ा करके अब भाव हो गया है, समर्थन मूल्य की बात कर रहा हूँ, 4,892 रुपये प्रति क्विंटल। कपास जो मीडियम जो लेंथ होती है, मीडियम स्टेपल जो होता है, उसका भाव है 7500, मीडियम नहीं, क्षमा करें, ए ग्रेड का जो यानी लॉन्ग स्टेपल का 7551 रुपये और जो मीडियम स्टेपल है उसका भाव है 7121 रुपये। इनमें 500 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। मूंगफली के रकबे के में मूंगफली का जो समर्थन मूल्य है उसमें भी 406 रुपये की बढ़ोतरी की है सरकार ने, 6,783 रुपये इसका मूल्य हो गया है। इसके अंदर आज थोड़ा बहुत सुधार दिखाई देना चाहिए। सूरजमुखी का भाव भी 520 रुपये बढ़ाया गया है और 7,280 रुपये इसका भाव इस समय समर्थन मूल्य बन गया है। तिल में भी जो बाजार है वो समर्थन मूल्य 632 रुपये बढ़ा है, भाव हो गया है 9,267।
और इसी कारण से आज तिल का जो भाव है वो कुछ सुधार के साथ 200 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अरहर का जो भाव है वो 7550 रुपये है, इसमें 550 रुपये की वृद्धि हुई है। 7550 रुपये काफी अच्छा आकर्षक भाव है। उड़द में 450 रुपये का भाव बढ़ाया है, 7400 रुपये भाव हो गया है। मूंग में मात्र 124 रुपये की वृद्धि हुई है और 8682 रुपये अब समर्थन मूल्य हो गया है। धान जो कॉमन धान होता है उसका समर्थन मूल्य बन गया है 2300 रुपये और जो ए ग्रेड का धान है उसका समर्थन मूल्य बन गया है 2320 रुपये। 125 रुपये का बाजार, 125 रुपये का समर्थन मूल्य 2625 रुपये बढ़ करके हो गया है बाजरा का, यानी बाजरा का समर्थन मूल्य इस समय है 2625, 2625 रुपये। सरसों के बाजार पर शाम की वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।